Tribe Films. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकर शंकरो साक्षात वंदे गुरु परंपराम। सज्जनों, आप लोग अप्रोक्षानुभूति ही सुन रहे हैं। अब पहले आपने प्रपंच का मिथ्यात्व सुना, अब ब्रह्म की सर्वात्मकता सुनने जा रहे हैं। भगवत्पाद आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान 65वें श्लोक में सुना रहे हैं। सर्वोपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्। इस संसार में मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है, किंतु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते वास्तव में घड़ा आदि सब मृत्तिका ही तो है। उसका नाम घड़ा हो गया, आखिर मिट्टी का घड़ा बन गया तो नाम हो गया घड़ा। पर जो घड़े में मिट्टी है वो घड़ा ही मिट्टी तो है। सीधे सीधे ब्रह्म अज्ञान का विरोधी नहीं है। हम कहते हैं कि आज बदली से सूर्य ढक गया, बादल से सूर्य ढक गया। यह हम किसके प्रकाश से जानते हैं? सूर्य के ही प्रकाश से ही ना। इसी तरह अहम ब्रह्मम न जानामि, मैं ब्रह्म को नहीं जानता। यह किससे जान रहे हैं आप? अज्ञान का। ज्ञान किससे हो रहा है? ज्ञान से ही हो रहा है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उससे अज्ञान का नाश नहीं होता। परंतु जब महावाक्य जन्य ब्रह्माकाराकारित वृत्ति में चित्त अहिरूढ़ होता है तब वह अज्ञान और तत्कार्य का नाश कर देता है। कार्य कारणतया नित्यम आस्ते घटमृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्याम प्रपंच ब्रह्मणोर्य। जिस प्रकार घट और मृत्तिका की कार्य कारणता नित्य है, उसी प्रकार श्रुति और युक्ति से प्रपंच और ब्रह्मा की भी सत्ता है। अर्थात जैसे घटादि में कारण रूप से मृत्तिका सदैव रहती है, कारण मतलब मिट्टी कारण है, सदैव रहती है, तथैव ब्रह्म भी संसार में सदा विद्यमान है, क्योंकि कारण बिना कार्य नहीं हो सकता। गृह्यमाणे घटे विद्वन मृत्तिका भाति वै बलात् वीक्षमाणे प्रपंचेऽपि ब्रह्मैवा भाति थासुरम। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी दृढ़ता से प्रतीत होती है, वैसे ही दिखाई देने वाले प्रपंच में भी ब्रह्म स्पष्ट भासता है। सदैवात्मा विशुद्धोस्ते ह्य शुद्धो भाति वै सदा यथैव द्विविधा रज्जुर्ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम। आत्मा नित्य शुद्ध है, फिर भी वह सर्वदा अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासती है। यथैव मन्मयः कुम्भस्तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। अज्ञानी जन व्यर्थ ही आत्मा और अनात्मा का विभाग करते हैं। जिस तरह घट मृत्तिका के सिवाय कुछ नहीं है, अज्ञानी जन बौद्धिक योग्यता से रहित होने के कारण आत्मा अनात्मा का विभाग कर देते हैं। संक्षेप शारीरिकम में बताया है, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभागच्युतिरेव केवला पूर्व सिद्ध तमसो ही पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः। अर्थात अज्ञान के आधार पर ही जीव ईश्वर का विभाग होता है। अतः अज्ञान का आश्रय न तो जीव हो सकता है न ईश्वर, किंतु जीवेश्वर विभाग शून्य अद्वितीय शुद्ध चैतन्य ही आश्रय भी है और विषय भी। यद्यपि जीवादि विभाग अनादि माना जाता है, अज्ञान तथा जीवादि में पौरवा पर्व बनता नहीं, तथा विभाग वास्तविक नहीं अपितु मायिक है। एतावता पूर्ण ब्रह्म ही सचराचर जगत का आश्रय भी है और विषय भी। इसलिए कहना होगा, निर्विशेष चिति अविद्या का आश्रय और विषय दोनों हैं। जैसे घर के भीतर का अंधकार जो मठाकाश, मठ के भीतर का आकाश है,
उसका भी आश्रय वही है, वह विषय भी हो सकता है। उसी आकाश में अंधकार रहता है और उसी अंधकार को ढकता भी है। आप समझ लीजिए कि अज्ञान के संबंध में एक विशेष बात यह है कि जैसे हम सूर्य को बादल से ढका हुआ देखते हैं, कहते हैं कि आज सूर्य मेघाच्छन्न है, सूर्य मेघ से ढक गया है, पर विचार करें कि सूर्य मेघ से ढक गया है, यह आप किसके प्रकाश से देख रहे हैं? सूर्य के ही प्रकाश से देख रहे हैं। सूर्य ही यह बतला रहा है कि मैं मेघ से आच्छन्न हूँ। इसी तरह से कोई कहता है अहम ब्रह्म न जाना में, माने मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, तो मैं ब्रह्म को नहीं जानता। यह कौन जान रहा है? जानता हूँ, नहीं जानता, इस वाक्य को भी ब्रह्म ही जानता है। इसलिए ब्रह्म का अनुभव ब्रह्म के ही द्वारा होता है। अज्ञानी की भी सिद्धि बिना ब्रह्म के नहीं हो सकती। यदि वह अज्ञान से आवृत हो जाए तो वेदांत शास्त्रों में बताया गया है कि केवल ब्रह्म अज्ञान का निवारक नहीं है, क्योंकि वह तो सर्वत्र व्यापक है। अज्ञान का जो प्रकाशक है वह न किसी का साधक है और न बाधक। वह बाधक तब बनता है जब महावाक्य जन ब्रह्माकाराकारित चित्तवृत्ति में अधिरूढ़ होता है। जैसे रुई के ढेर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं लेकिन रुई नहीं जलती। जब आक्सी माने शीशा सूर्य का कांतमणि के द्वारा सूर्य की किरणों के वो रुई पर डाला जाता है तब वह जल जाती है। इसी प्रकार महावाक्य जन ब्रह्मकाराकारित वृत्ति में अधिरूढ़ होकर ही चेतन अज्ञान का नाश करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरा निरंतर भजन करते हैं वे मेरे भक्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो मेरा नित्य भजन करते हैं मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूँ। श्री राम जय जय राम। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आप लोग सुनेंगे देहात्मकता का निषेध। देह आत्मकता। श्री राम जय जय राम। 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 नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम।